नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जालंधर में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष थमने के 2 दिन बाद ही पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सिर्फ वायु योद्धाओं का हौसला ही नहीं बढ़ाया बल्कि पड़ोसी मुल्कों को सख्त संदेश भी दिया। उन्होंने सिर्फ सेना के जवानों से बात ही नहीं की बल्कि इसके जरिए पड़ोसी मुल्क के प्रोपोगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने यहां सिर्फ जवानों के साथ तस्वीरें ही नहीं खिंचवाई बल्कि इससे पाकिस्तान झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के बाद भारतीय पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ साथ अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों की सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की। इस अहम बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल हुए। कांग्रेस ने मंगलवार को एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या मोदी सरकार पहलगाम की घटना पर भी वैसी ही समीक्षा कराएगी जैसी 1999 में वाजपेयी सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद की थी। साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी पुरानी मांग दोहराई और कहा कि अमेरिका से आई हालिया टिप्पणियों के बाद यह मांग और भी जरूरी हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को वाजपेयी सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट 23 फरवरी 2000 को संसद में रखी गई थी। हालांकि उसकी कुछ बातें आज भी गोपनीय हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का स्रोत है। आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष आपके साथ है। मैं विपक्ष की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं, भारत की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत जुटाइए, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए और फिर अमेरिका से कहिए कि वह पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर सकता। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जानी चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकते। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कारोबारी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। तलवार को 21,000 करोड़ रुपए के मुद्रा पोर्ट ड्रग्स केस से गिरफ्तार किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि फिलहाल उन पर आतंकी फंडिंग का आरोप समय से पहले का है। हालांकि कोर्ट ने तलवार को 6 महीने बाद फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने की छूट दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई विशेष अदालत में तेजी से हो और हर महीने 2 बार लिस्टिंग की जाए। बता दें कि इससे पहले 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। जालंधर स्थित यह वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को बेनकाब कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत की। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात में बारे में जानकारी दी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने की भी रणनीति बनी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा 13 से 23 तक 11 दिनों तक राष्ट्रीय व्यापी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद कल पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, यह नया भारत है, शांति चाहता है लेकिन आतंक को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि हम परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंक से कोई बातचीत या व्यापार नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। चर्चा केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर कोई मिशन नहीं बल्कि न्याय की अटूट प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भारत के 140 करोड़ भारतीयों की सिंह गर्जना है। ये नया भारत है, शांति चाहता है पर आतंक के विनाश के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा। शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप का दावा कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, जो कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का चिर प्रतीक्षित और स्पष्ट उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा इस समस्या को आंतरिक मामला बताया है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश से मध्यस्थता का अनुरोध नहीं किया है और न ही ऐसा करने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को लेकर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी मध्यस्थता के बाद ही यह संघर्ष विराम संभव हो पाएगा। हालांकि भारत ने यह दावा खारिज किया है और कहा है कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। वहीं अब कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने भी ट्रंप के दावे को खारिज किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुद्रिके में लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय में मारे गए आतंकवादियों की नमाज का नेतृत्व करने वाले आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को धर्मगुरु बताने के चक्कर में पाकिस्तान की पोल खुल गई। रऊफ की सच्चाई पाकिस्तान के महानिदेशक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी की वजह से सामने आई, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसे धर्मगुरु बताने की कोशिश की। पाकिस्तान अपने बेतुके बयानों व निराधार दावों को लेकर बार बार अपना मजाक बनवा रहा है। अब आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को धर्मगुरु बताकर उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपनी किरकिरी कराई है। अमेरिका के पत्रकारों ने उसके दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आतंकी की पूरी कुंडली, उस पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी साझा कर दी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।